फिल्म लैला मजनू एक लव स्टोरी फिल्म थी। लैला और मजनू ये एक ऐसे दो प्रेमी रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा से अमर हो गए। इन दोनों के किरदारों पर कई फिल्में हिंदी सिनेमा में आई। यूँ तो आज हम बात कर रहे हैं 1976 में बनी लैला मजनू पर आधारित फिल्म। शीर्षक था लैला मजनू। ये रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म में मजनू का किरदार ऋषि कपूर ने निभाया और रंजीता बनी थी इस फिल्म में लैला। इस फिल्म का निर्देशन हरनाम सिंह रावल ने किया। इस फिल्म में डैनी डेंजोगप्पा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का संगीत मदन मोहन ने तैयार किया और जयदेव ने ऐसे फिल्म के सारे गीतों को लिखा जो बेहद मकबूल हुआ। फिल्म लैला मजनू की कहानी पर आधारित ये फिल्म बहुत सुपरहिट रही थी। लैला एक राजकुमारी और कैश उर्फ मजनू एक आदमी। मजनू का असल नाम कैश था। इस फिल्म का निर्देशन हरनाम सिंह रावल ने किया, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इस फिल्म को लिखा अबार अलवी, अंजना रावल, हरनाम सिंह रावल। और इस फिल्म का छायांकन किया जी ने और संपादित किया श्याम राजपूत ने। फिल्म का संगीत, जैसा कि मैंने बताया, मदन मोहन ने तैयार किया और जयदेव ने इस फिल्म की सारे गानों को वो लिखे। ये फिल्म 11 नवंबर 1976 को रिलीज हुई। 141 मिनट की ये फिल्म थी। फिल्म लैला मजनू रंजीता की पहली फिल्म थी। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से बेहद सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की अपार सफलता ने ऋषि कपूर की एक भरोसेमंद स्टार के रूप में अलग पहचान बनाई। हालांकि बॉबी फिल्म में पहले ही ऋषि कपूर 1973 में जो उनकी फिल्म आई थी बॉबी, उसमें रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने लैला मजनू से पहले कभी कभी 1976 को छोड़कर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि उस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया। यानी कि ये फिल्म को हम बात कर रहे थे बॉबी, जो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को श्रेय उसमें दिया गया था। लेकिन 1976 में रिलीज होने के बाद से लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म लैला मजनू की कहानी को लगभग पहले जानते तो थे, लेकिन सिर्फ ऐसे ही। लेकिन फिल्म जब लैला मजनू बनी तो सबके ज़ुबान पर लैला मजनू की कहानी आ गई और इस फिल्म को जैसा देखने के बाद पता चलता है तो इस फिल्म को बहुत गहराई से बनाया गया। अब हम इस फिल्म की कहानी पे आ रहे हैं। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैश के नाम से जाना जाता है, अमीरी और सरवारी नामक दो प्रतिद्वंदी कबीलों में पैदा हुए थे। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि अगर एक को चोट लगती तो दूसरे का खून बहने लगता। फिल्म में दिखलाया गया है कि कैसे मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी उन्हें अपने स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कहते हैं। यानी मजनू को एक मौलवी मदरसे में कहते हैं कि अल्लाह का नाम लिखो, लेकिन कैश जो लैला के ख्यालों में खोया रहता है, लैला का नाम लिख देता है। बदले में क्रोधित होकर मौलवी उसके हाथ पर बेत मार देता है, लेकिन खून लैला के हाथों से बहने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल में आग की तरह फैल जाती है और लैला के पिता अपनी बेटी की बदनामी को लेकर डरकर उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते। दोनों कबीलों के मुखिया अपने बच्चों को अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि सरवारियों और अमीरियों का खून की बजाय
प्यार से कोई नाता हो। लैला और उसका मजनू अलग अलग जगहों पर पले बढ़े। कई साल बाद कैस और उसके दोस्त ऊँट खरीदने लैला के शहर जाते हैं। दोनों प्रेमियों की फिर से मुलाकात का माहौल वहीं बनता है। एक दिन बाजार में उनकी मुलाकात होती है और दोनों को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वे फिर छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन खलनायक लैला के गुस्सैल भाई तबरेज रणजीत के रूप में प्रवेश करता है। कैस के साथ उसका पहले ही झगड़ा हो चुका था और दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं पता थी। इसके बाद कैस के पिता तरवेज के हाथों मारे जाते हैं। बदले में कैस तरवेज को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। उसे शहर से निर्वासित कर दिया जाता है। वह अपनी प्रेमिका की एक झलक पाने के लिए पागलों की तरह रेत की टीलों पर भटकता रहता है। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श यानी कि डैनी से कर दी जाती है। कैस के लिए उसके प्यार के बारे में जानने पर वह लैला से तब तक दूरी बनाए रखने का वादा करता है जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह न ले लेता। पहले के सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग ईश्वरीय प्रेम को समझ नहीं पाता। जब वो समझ पाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि बख्श जब लैला से शादी करता है तो लैला उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है। तो वो बख्श भी कहता है कि जब तक तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार न कर लो तब तक मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन वो यानी कि बख्श लैला की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। उसे छूने के लिए दौड़ता है और फिर उसे लैला कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था, आप ये नहीं कर सकते। और फिर बख्श जब देखता है कि एक रोज़ कैस उसके राजमहल में आता है तो कैस को वो कोड़ों से मारने की कोशिश करता है। कोड़ा पे कोड़ा लगाता है लेकिन उसका सारा निशान लैला पे पड़ता है। यही देखकर बख्श आश्चर्यचकित हो जाता है यानी कि भयभीत हो जाता है। वो डर जाता है और फिर उस कुदरत को धन्यवाद देता है, कहता है या अल्लाह ये क्या करिश्मा है। फिर वो लैला का साथ देने लगता है। इस फिल्म की कहानी में जैसा कि लैला और मजनू दोनों प्रेमी होते हैं, दोनों की प्रेम कहानी को बहुत गहराई से दिखलाया गया है। और जब लैला की इस फिल्म में शादी हो जाती है तो कैस अकेला हो जाता है। वो लैला को प्यार तो करता है शादी होने के बावजूद। और एक समय ऐसा होता है इस फिल्म के अंत में लैला और मजनू दोनों रेगिस्तान के रेत में मिलते हैं और वहाँ गोलियों से छल्ले हुए एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे की बाहों में जाकर दम तोड़ देते हैं और इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। इस फिल्म में मजनू का किरदार कैस अल अमरी के रूप में ऋषि कपूर ने निभाया जो बेहद मकबूल रोल था। इस फिल्म में लैला का किरदार निभाई रंजीता कौर ने। डैनी डेन गोज यानी कि डैनी डेग जोगप्पा राजकुमार बहक्स की भूमिका निभाए। इफ्तिखार अमीर शारवरी लैला के पिता के रूप में किरदार निभाए। मुमताज़ बेगम लैला की दादी के रूप में किरदार निभाए। लैला की मां के रूप में असला सचदेवा ने किरदार निभाए। अरुणा ईरानी जरीना के रूप में किरदार निभाए और प्रीति गांगुली गुलबदन के रूप में किरदार निभाए। गोवर्धन अशरा ने कामराज का किरदार निभाए। कन्वरजीत पेंटल जफरान की किरदार निभाए और राजा मुराद मस्तान के रूप में किरदार निभाए। तलवार के साथ इंस्पेक्टर के रूप में सुंदर ने किरदार निभाए। रंजीत बेदी तबरेज बने। कमल कपूर अमरी के रूप में किरदार निभाए। इस फिल्म का संगीत मदन मोहन ने तैयार किया और जयदेव ने सारे फिल्मों के गाने लिखे। गीत साहिल लुधियाना
लुधियानवी ने भी लिखे। फिल्म के निर्माण के दौरान ही रिलीज होने के एक साल पहले मदन मोहन का निधन हो गया और जयदेव ने उनकी जगह ली। इस फिल्म में कई गीत थे। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, ये गाना सबसे मकबूल हुआ इस फिल्म का। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना आज भी जब बजता है तो पुराने दौर याद आ जाते हैं। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने भी बहुत सारे गीत गाए। तेरे दर पर आया हूँ, ये कव्वाली नुमा ये गीत बेहद मकबूल हुआ। होके मायूस तेरे दर से आया दीवाना, मोहम्मद रफ़ी, अजीज, नजान, शंकर शंभू, अंबर कुमार और कोरस में ये गीत गाया जाता है कव्वाली के रूप में। क्या रेशमी पाजेब की झनकार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं। बर्बाद ए मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, ये गाना उस समय फिल्माया जाता है जब लैला की शादी हो जाती है और वो बक्स के पर सवार होकर, यानी कि उस समय जो घुड़सवारी है उस पर सवार होकर वो लैला को लिए जाता है। डोली में बैठी हुई लैला जा रही होती है और उसी वक्त ये गाना बजता है। बहुत ही अलग दर्दनाक मंजर उपस्थित करता है ये गाना। बर्बाद ये मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाए, रफ़ी साहब ने इसे डूब कर गाया। अब अगर हमसे खुदाई भी रूठे तो, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाए। ये दीवानों की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर सजदे करता, यानी कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया जो बेहद मकबूल है। लैला मजनू दो बदन एक जान थी, यह फिल्म की शुरुआती में ये गीत गाया जाता है। उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर साथ में गाते हैं। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर ने गाया। तो जब लैला मजनू के फिल्म के गानों की बात करते हैं तो ये गाना इतना अलग है कि जितनी बार सुना जाए उतना ही सुनने को मन करता है। फिल्म के गाने सारे हिट थे। विशेष रूप से इस फिल्म में रेशमी पाजेब की झनकार, तेरे दर पर आया हूँ, हुस्न हाजिर है, कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को, बीनागा गीतमाला की वार्षिक सूची 1977 में नंबर 1 पर ये पहुंच गया, जो मदन मोहन द्वारा रचित गीत के लिए दुर्लभ था। तो ये फिल्म की कहानी और फिल्म के गाने ने फिल्म लैला मजनू को सुपर हिट बना दिया। तो आपने भी ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। लैला मजनू फिल्म 1976 को शाश्वत प्रेम और बलिदान के अपने मार्मिक चित्रण के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। मुख्य कलाकारों, विशेषकर लैला के रूप में रंजीता कौर के अभिनय को उनकी भावनात्मक गहराई और दुखद प्रेम की साज को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। फिल्म की सफलता ने केवल हिंदी सिनेमा में इसकी जगह पक्की की, बल्कि लैला मजनू की कहानी के चिरस्थायी आकर्षण को भी मजबूत किया। इस कहानी को बॉलीवुड में कई बार रूपांतरित किया गया, जहां विभिन्न फिल्म निर्माताओं ने एक तरफा प्रेम की इस क्लासिक कहानी से प्रेरणा लेते हुए इसकी शाश्वत प्रासंगिकता और उद्योग पर इसके प्रभाव को उजागर किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाई और समीक्षकों द्वारा ये सराहा गया, लेकिन इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से नकार दिया गया क्योंकि इसे किसी भी श्रेणी में नामांकित नहीं किया गया था। 1,70,00,000 की बजट में ये फिल्म बनी। फिल्म लैला मजनू ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय सफलता हासिल किया और मामूली शुरुआत के बावजूद एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और ये 6 करोड़ में यह फिल्म कमाई किया।